आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट थर्ड यानी बीए तृतीय वर्ष के लिए, और आज की क्लास में हमारा अध्याय है मेकियावली। अध्याय नंबर 4 मेकियावली। इस अध्याय से संबंधित जो भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैकियावलीवाद से क्या तात्पर्य है। मैकियावली जो कि एक राजनीतिक विचारक था और उसने तो अपने जो विचार दिए थे उनको हम मैकियावलीवाद के नाम से जानते हैं। तो मैकियावलीवाद से क्या तात्पर्य है। मैकियावली के अनुसार राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार हेतु सभी प्रकार के मानवीय व पशुत्व, नैतिक और अनैतिक, वैध और अवैध, उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य। तो यह है विद्यार्थियों मैकियावलीवाद। यानी मैकियावली किसको सर्वोच्च मानता है। राज्य को सर्वोच्च मानता है वो। और वो यह कहता है कि राज्य की रक्षा करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसकी स्थिरता के लिए और उसको उसके विस्तार के लिए सभी प्रकार के मानवीय, चाहे वो पशु के समान हो, नैतिक और अनैतिक हो, वैध हो या अवैध हो, उचित हो या अनुचित, यानी राज्य की रक्षा के लिए, उसकी स्थिरता के लिए और उसके विस्तार के लिए सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग ही करना चाहिए, चाहे भले ही वो साधन कैसे भी हो। उसके अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य, यानी मैकियावली के अनुसार साध्य क्या है, राज्य की रक्षा करना। और उस राज्य की रक्षा करने के लिए चाहे भले ही कैसे भी साधन प्रयोग करना चाहिए, उन साधनों का प्रयोग ही करना चाहिए। किसके लिए, राज्य की रक्षा के लिए। मतलब यदि हम राज्य की रक्षा के लिए साधनों का यदि हम प्रयोग नहीं करें तो उनका कोई फिर मतलब नहीं है। यानी राज्य की रक्षा के करने के लिए मैकियावली के अनुसार सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग ही करना चाहिए। ये मैकियावलीवाद है। अगला प्रश्न है, मानव स्वभाव पर मैकियावली के विचार बताइए। यानी मानव स्वभाव के बारे में मैकियावली के क्या विचार हैं, मैकियावली क्या कहता है मानव स्वभाव के बारे में। तो मैकियावली के अनुसार मानव स्वभाव अपने प्रकृति से अनैतिक व असामाजिक प्राणी है। तो मानव स्वभाव के बारे में थोड़ी सी जो सोच है मैकियावली की, वो थोड़ी अलग हटके है। वो मनुष्य को एक अनैतिक और एक असामाजिक प्राणी मानता है कि समाज में रहने जैसे मनुष्य के आचार विचार उसका स्वभाव नहीं है। मनुष्य में विवेक तो है किंतु आचरण में वह पशुतुल्य है। यानी मनुष्य में विवेक तो है, उसमें सोचने समझने की शक्ति तो है, लेकिन उसका जो आचरण व्यवहार है वह पशु के समान है। मनुष्य प्रकृति से नैतिक नहीं है। यानी मनुष्य प्रकृति से, यानी उसका जो स्वभाव है ना, वो नैतिक नहीं है या उसमें नैतिकता नहीं है, अपितु आवश्यकता व व्यवस्था के अधीन ही वह नैतिक आचरण करता है। क्योंकि मनुष्य अपने आवश्यकता के कारण, यानी मनुष्य नैतिकता के नियम का पालन क्यों करता है, क्यों कि मनुष्य आवश्यकता होने के कारण, यानी उसकी कुछ उसके लिए ज़रूरी बन जाता है। और व्यवस्था यानी समाज की जो व्यवस्था है वो चल नहीं सकती, जो समाज की व्यवस्था के अधीन होने के कारण मनुष्य वो नैतिक आचरण करता है। तो ये है मैकियावली का मनुष्य के स्वभाव के बारे में विचार, कि मनुष्य एक अनैतिक और असामाजिक प्राणी है। मनुष्य में विवेक तो है किंतु आचरण में वह पशु तुल्य है। मनुष्य प्रकृति से नैतिक नहीं है, यानी स्वभाव से नैतिक नहीं है, अपितु समाज की आवश्यकता और व्यवस्था को चलाने के लिए ही वह नैतिक आचरण करता है। तीसरा है, मैकियावली का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो मैकियावली का जन्म 1469 ईस्वी में और इटली देश के अंतर्गत फ्लोरेंस नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मैकियावली के विचारों की आलोचना के कोई दो कारण लिखिए। यानी मैकियावली जो विचारक है उसके विचार संबंधी आलोचना के कोई दो कारण लिखिए। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, एक तो मानव स्वभाव के बारे में मैकियावली है वो गलत टिप्पणी करता है। मैकियावली कहता है मैकियावली की मानव संबंधी जो धारणा है वो संकुचित और गलत है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, मैकियावली ये कहता है कि मानव स्वभाव है वो प्रकृति से अनैतिक है। यानी मनुष्य नैतिकता के नियमों का पालन क्यों करता है, वो समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है, स्वभाव से वो उसका पालन नहीं करता। तो इस प्रकार की जो सोच है वो मैकियावली की सही नहीं है, गलत है। मनुष्य स्वभाव से भी नैतिक नियमों का पालन करता है, जबकि मैकियावली इस बात को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, मैकियावली राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्नों की उपेक्षा करता है। यानी जो मूल जो बातें हैं राजनीति विज्ञान की, उनको मैकियावली है
वो नहीं उठाता है, उनकी बात नहीं करता है, मूल प्रश्नों की उपेक्षा करता है। अगला है मैकियावली अपने युग का शिशु था, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है मैकियावली के बारे में कि मैकियावली अपने युग का शिशु था, यह कथन है डनिंग का। अगला प्रश्न है मैकियावली को अपने युग का शिशु कहने के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। यानी अपन कैसे कह सकते हैं कि भाई मैकियावली अपने युग का शिशु था? तो मैकियावली ने अपने युग के अनुरूप मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया। पहली बात है कि मैकियावली जिस युग में था 1469 ईस्वी में जब उसका जन्म हुआ था, तो उस समय समाज को एक नई दिशा की जरूरत थी। तो मैकियावली ने उसी अनुरूप मैकियावली ने काम भी किया था। तो मैकियावली ने अपने युग के अनुरूप जो मानवतावादी विचार हैं उनको प्रोत्साहित किया, यानी समाज में एक तरह से उसने जागरूकता पैदा की थी, फैलाई थी। दूसरा है नैतिकता व आचार विचार को उसने राजनीति से पृथक किया था। थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो मैकियावली ने दूसरा काम क्या किया था? नैतिकता व आचार विचार को राजनीति से उसने पृथक किया था, अलग किया था। उसने कहा कि भाई राज्य है उसको नैतिकता और आचार विचार से अलग करना चाहिए। यानी राजनीति है या राज्य वो सही तरह से काम कब कर सकता है? जब उसको हमें धर्म या नैतिकता से अलग रखेंगे। तो नैतिकता व आचार विचारों को राजनीति से उसने अलग किया था। अगला प्रश्न है मैकियावली की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वार। द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वार, ये दो प्रमुख पुस्तक थी मैकियावली की, जिनमें से द प्रिंस ये जो पुस्तक है ये मैकियावली की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, पुस्तक है। परीक्षा में कई बार इसके बारे में पूछते हैं कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावली है वो इसके लेखक है। अगला प्रश्न है मैकियावली के अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत क्या है? मैकियावली के अनुसार मनुष्य यानी जो भी सामाजिक और राजनीतिक जो भी क्रियाकलाप करता है, काम करता है, उसका मूल स्रोत क्या है? तो मैकियावली कहता है कि मनुष्य का घोर स्वार्थवाद है, यही सभी क्रियाओं का मूल स्रोत है। यानी मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं को करता है। अगला प्रश्न है मैकियावली का राज्य के संबंध में क्या विचार है? तो मैकियावली है वो राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है। अगला प्रश्न है मैकियावली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा के कोई दो दोष लिखे, यानी उसमें कोई दो कमियां लिखी है कि मैकियावली मानव स्वभाव से संबंधित जो टिप्पणी करता है, जो उसके विचार हैं, उसमें कोई दो कमियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो एक तो है यह धारणा एकांगी है, यानी मानव स्वभाव संबंधी मैकियावली की जो धारणा है वो एकांगी यानी एक पक्षीय है, वो एक पक्ष को देखता है। क्या कहता है मैकियावली? कहता है कि मानव स्वभाव है वो क्या है? प्रकृति से अनैतिक है, यानी मनुष्य जो भी काम करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। ये तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो केवल मनुष्य के एक पक्ष को देखते हैं, तो यह धारणा एकांगी है। दूसरी बात यह अत्यंत सीमित और संकुचित, यानी इस प्रकार की जो मैकियावली जो मानव स्वभाव के बारे में जो टिप्पणी करता है, जो बात कहता है, वो अत्यंत सीमित और संकुचित है, यानी बहुत ही संकीर्ण सोच है। क्योंकि मनुष्य कई बार समाज के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के सहयोग के लिए भी काम करता है और पारस्परिक भलाई के लिए भी वो काम कर सकता है। तो मानव का जो स्वभाव है वो इतना संकुचित नहीं हो सकता जितना कि मैकियावली ने बताया है। अगला प्रश्न है मैकियावली ने मनुष्य का क्या लक्ष्य बताया, यानी मनुष्य का लक्ष्य क्या है? तो मैकियावली के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? तो मैकियावली ने राष्ट्रीय राज्यों की धारणा का प्रतिपादन करते हुए उन्हें धर्म से मुक्त होने का परामर्श दिया है। यानी मैकियावली ने कहा कि राजनीति और धर्म ये अलग अलग होना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि मैकियावली ये कहता है कि नैतिकता और आचार विचार अलग होना चाहिए राजनीति से या राज्य से। तो मैकियावली ने राष्ट्र राज्यों की धारणा का प्रतिपादन करते हुए उन्हें धर्म से मुक्त होने का परामर्श दिया है। दूसरी बात मैकियावली ने आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की भावना को उसने जागृत किया है।
अगला प्रश्न है मैकियावली के अनुसार राज्य के 3 शुद्ध रूप कौन कौन से हैं? तो मैकियावली के अनुसार राज्य के 3 शुद्ध रूप हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वैध प्रजातंत्र। ये 3 शुद्ध रूप मानता है मैकियावली, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वैध प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है मैकियावली द्वारा शासन के 2 प्रकारों को बताइए। तो मैकियावली शासन के 2 प्रकार बताता है, एक है गणतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। ये 2 प्रकार हैं। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था मैकियावली ने, यानी निकोलो मैकियावली जो इसका पूरा नाम था, इसने राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है किन मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों के आधार स्तंभों को मैकियावली ने ध्वस्त किया था? यानी कहने मतलब कि मैकियावली के समय में ऐसे कौन कौन सी बुराइयां समाज में व्याप्त थी जिनको मैकियावली ने दूर किया था, ध्वस्त किया था, उनको समाप्त किया था। तो सामंतवाद, पोपतंत्र, यानी एक तो सामंतवाद को, पोपतंत्र जिसका अपन राज्य का देवी आधार मानते हैं कि राजा ये माने कि भाई राज्य के अंतर्गत वो सर्वे सर्वा है और जनता के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा को राज करने के लिए, शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है ना। इस प्रकार का जो राज्य का जो देवी आधार है और पवित्र रोमन साम्राज्य को अपने मानवतावादी राष्ट्रीय राज्य तथा राजनीति की नैतिकता से पृथकता संबंधी विचारों को उसने ध्वस्त किया था, उसको समाप्त किया था। तो एक तो सामंतवाद को समाप्त किया, पोपतंत्र जिसमें राज्य का जो आधार है वो देवीय बताया गया है, और पवित्र रोमन साम्राज्य का अपने मानवतावादी राष्ट्रीय राज्य और राजनीति की नैतिकता से पृथकता, इन विचारों को मैकियावली ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है राजा संबंधी मैकियावली के विचार लिखिए। यानी मैकियावली का राजा के संबंध में क्या विचार था कि राजा है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, तो इसके संबंध में मैकियावली के क्या विचार थे? तो मैकियावली कहता है, पहली बात तो वह कहता है, एक विचार तो राजा के संबंध में मैकियावली का ये था कि राजा को शेर की भांति निर्दयी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए। दूसरा विचार था राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर देखा, मैकियावली है वो राज्य को सर्वोपरि मानता है और राज्य की सुरक्षा को वो प्राथमिकता देता है। चाहे राज्य की सुरक्षा के लिए भले राजा को चाहे कैसा भी काम करना चाहिए, हर साधन उसको उपयोग में लेना चाहिए। तो मैकियावली कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यदि राजा के पास में अधिक से अधिक शक्ति होगी तभी वो राज्य की सुरक्षा कर पाएगा। तो ये 2 विचार थे, यानी राजा को शेर की भांति निर्दयी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए। दूसरी बात, राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। अगला प्रश्न है मैकियावली का राजनीतिक चिंतन किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो मैकियावली का जो राजनीतिक चिंतन है वो है राजनीति को धर्म और नैतिकता से मुक्त करना। मैकियावली यह कहता है कि राज्य को धर्म और नैतिकता से दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैंने इन सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से, अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। फिर भी यदि आपका कोई ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी बात है वो रख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।